नावल का नाम प्रण कामिल। मुसन्निफा उमैरा अहमद। कामिल वो नहीं जिसमें कोई ऐब ना हो, कामिल वो है जो अपने ऐबों को पहचान कर उन्हें ख़त्म कर दे। ये एक ऐसी दास्तान है जो अब का रब से रिश्ता जोड़ देगी। किस्त नंबर 6, सफ़र हिजाज और दुआ की कबूलियत। पिछली किस्त का खुलासा रिकैप। पिछली किस्त में हमने देखा कि सालार सिकंदर पाकिस्तान वापस आ गया था। इसकी रूह तौबा के तमाम मराहिल तय कर चुकी है। डॉक्टर साहिब इसे किसी लड़की से निकाह करने का कहते हैं और सालार रब के दरबार में हाज़री के लिए कबा की सरजमीन पर जाता है। आज हम देखेंगे कि जब एक बंदा टूटकर अपने रब को पुकारता है तो तकदीर कैसे अपना रुख बदलती है। दान हरम में सालार की हाज़री। सालार सिकंदर अब मक्का मुकर्रमा में था। खाना कबा के सामने खड़े होकर वो जीनियस सालार, जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था, आज एक सवाली बनकर खड़ा था। इसकी आंखों से गिरने वाले आंसू इसके बरसों के पछतावे और तड़प की गवाही दे रहे थे। वो तवाफ करते हुए सिर्फ एक ही दुआ मांगता, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे और मुझे इस रास्ते पर चला जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो प्रण कामिल का रास्ता है। वो मक्का की गलियों में नंगे पांव फिरता, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ इससे वो सुकून मिल जाए जिसकी तलाश में वो आधी जिंदगी गुजार चुका था। वहाँ वो रब से रू रू कर इमामा को मांगता है। मदीना मुनव्वरा का सफ़र और वो ख़ास मुलाकात। मक्का से वो मदीना मुनव्वरा पहुँचता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठकर सालार को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी जो इसके जख्मों पर मरहम रख रही थी। इसे लगा कि अब अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया है। इसके दिल को सुकून मिलता है। उम्रा करके वो वापस आता है। सालार सिकंदर जब उम्रा की सादत हासिल कर के वापस लौटता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही तलब होती है कि वो अपने माजी के गुनाहों का कफ़ारा कैसे अदा करे। इसी दौरान उसके रूहानी उस्ताद डॉक्टर सब्तन अली इसे बताते हैं कि एक लड़की है जो बहुत बेसहारा है और सख्त मुश्किल में है। डॉक्टर साहिब सालार से कहते हैं कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो ताकि इसे एक नाम और छत मिल सके। खामोश निकाह। सालार जो अब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम कर चुका था, डॉक्टर साहिब की बात पर बगैर किसी सवाल के राज़ी हो जाता है।
वो ये तक नहीं पूछता कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कैसी दुखती है। इसे लगता है कि शायद ये इसकी तौबा की आजमाइश है, कोई नेकी कमाने का मौका। निकाह के वक्त सालार का सर झुका होता है। वो सिर्फ एक अजनबी के तौर पर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करता है और कबूल है कह देता है। हैरत और इंकिशाफ का लम्हा। निकाह के बाद जब सालार इस कमरे में जाता है जहां वो लड़की मौजूद थी, तो वहां का मंजर इसके होश उड़ा देता है। सामने वही लड़की बैठी थी जिसे इसने बरसों पहले घर से भागने में मदद दी थी और जिसके इश्क में वो जलील और खर होता रहा था। वो लड़की कोई और नहीं, इमामा हाशिम थी। सालार के जज्बात। सालार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे यकीन नहीं आता कि जिस इमामा को वो दुनिया भर में ढूंढता रहा, जिसके लिए इसने कबे के सामने रू रू कर दुआएं मांगे, अल्लाह ने इसे इतने खूबसूरत तरीके से सालार की जिंदगी में वापस भेज दिया। वहां इसे एहसास होता है कि प्रन कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सच्ची तौबा का सिला इसे मिल चुका है। वो हैरत ज़दा खड़ा सोचता है कि वो जिस गुनाह की मुआफ़ी मांग रहा था, अल्लाह ने इसी रास्ते से इसे इसकी सबसे बड़ी खुशी अता कर दी है। अगली और आखिरी किस्त में हम देखेंगे इस दास्तान इश्क का वो अजीम इख्तिताम जिसने लाखों दिलों को बदल कर रख दिया। इस सफ़र के आखिरी और यादगार लम्हे को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।